दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपके लिए जो क्लास 12th की केमिस्ट्री है उसका अध्याय 1 पढ़ाएंगे, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। तो दोस्तों इस अध्याय का ये भाग 1 है जिसमें आपके लिए ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक ठोस एवं उसके प्रकार एवं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा ये सबसे पहले ठोस अवस्था। अब दोस्तों ये ठोस अवस्था क्या कहलाती है इसको समझिएगा। तो दोस्तों आपने देखिए पदार्थ देखा होगा, क्या दोस्तों आपके लिए हम बात कर रहे हैं पदार्थ की। ठीक है दोस्तों, और पदार्थ जैसे आपने पानी ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया दोस्तों, पानी ले लिया। पानी क्या है दोस्तों, एक पदार्थ है ना। तो पानी जो पदार्थ है दोस्तों उसके लिए हम बता रहे हैं कि उसकी ये ठोस अवस्था क्या है। तो दोस्तों देखिए आपने किसी भी पदार्थ को देखा है उसकी मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर ये पानी लिया है, ठीक है दोस्तों, तो पानी की भी कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। एक होता है पानी, और एक यदि दोस्तों हम पानी को क्या कर दें, जमा दें, ठीक है, तो दोस्तों पानी जमकर क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बर्फ है बनने के बाद दोस्तों यदि हम उसके लिए क्या कर दें, पानी के लिए हम गर्म कर दें, ठीक है दोस्तों, तो गर्म करने से क्या होगा, ये गैस के रूप में बदल जाता है। मतलब दोस्तों ये पानी से हम बर्फ भी बना सकते हैं और पानी से दोस्तों हम गैस भी बना सकते हैं। बात को समझिएगा, पानी से हम यदि पानी को जमा देंगे तो बर्फ बन जाता है, और पानी के लिए हम दोस्तों क्या कर दें, इसके लिए दोस्तों पिघला दें, ठीक है, तो बर्फ को पिघलाने से पानी बनता है, और पानी को हम गर्म करें तो क्या बन जाता है, गैस बनता है। इस प्रकार दोस्तों ये पानी एक पदार्थ है, और इसके हमने कितने प्रकार बताए दोस्तों, 3 बता दिए है ना। क्योंकि देखिए पानी से क्या बना दिया हमने, बर्फ भी बना के बताया आपके लिए और गैस भी बना के बताई। तो दोस्तों जो पानी है ये कहलाएगा आपका द्रव अवस्था। ठीक है दोस्तों, पानी क्या कहलाएगी, द्रव अवस्था। और दोस्तों ये बर्फ बना है जो आपका जमकर, ये कहलाएगी आपकी ठोस अवस्था। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके लिए इसी अध्याय में पढ़ना है, ठोस अवस्था है, ध्यान रखिएगा। पानी क्या है दोस्तों, आपकी ठोस अवस्था है, और गैस क्या है दोस्तों, आपकी गैस अवस्था है। ठीक है, और ये जो इसका द्रव है ये पानी बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गई होगी कि ठोस अवस्था क्या कहलाती है। ठीक है, तो इस अध्याय में हमें केवल ठोस अवस्था ही समझना है। ठीक है दोस्तों, गैस अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में हमें इस अध्याय में अध्ययन नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम ठोस अवस्था में ठोस एवं उसके प्रकार। तो उसके लिए सबसे पहले समझते हैं ठोस। अब दोस्तों आप समझिएगा कि जो ठोस है ये क्या कहलाते हैं। ठोस दोस्तों ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। दोस्तों ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित कहलाते हैं, निश्चित होते हैं दोस्तों, ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे दोस्तों आपने बर्फ देखा होगा, ठीक है, बर्फ भी क्या है, एक दोस्तों आपका ठोस है। ठीक है, फ्लोरीन भी एक क्या है दोस्तों, आपका ठोस है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने बहुत सारे ठोस के उदाहरण देखे होंगे। ठीक है, अब आगे समझते हैं दोस्तों हम ठोस के गुण। देखिए ठोस के गुण समझते हैं कि ठोस में किस प्रकार के गुण होते हैं। तो दोस्तों आपके लिए बता दें कि ठोस कठोर होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो ठोस हैं ये विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब इनसे आपके लिए करंट लग सकता है। ठीक है दोस्तों, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन दोस्तों, ठोस, ये ठोस का महत्वपूर्ण गुण है। तीसरा गुण है दोस्तों, ये परिभाषा में ही बताया था कि इनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। मतलब दोस्तों जो ठोस हैं इनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों ठोस के कणों के बीच की दूरियां कम होती हैं। दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे देखिए ये अभी एक बनाया है यहाँ पे ठोस, देखिए ये कण है, इसके बीच की दूरियां आप देखिए बहुत ही कम है ना। तो ये ठोस के कणों के बीच की दूरियां क्या होती हैं दोस्तों, कम होती हैं। अगला है दोस्तों कि जो ठोस के बीच लगने वाला बल है ये बहुत शक्तिशाली होता है, मतलब ये तुरंत ही कणों को आकर्षित कर देता है, मतलब बहुत ही शक्तिशाली होता है। इनके मध्य जो बल लगता है ठोसों के, ये क्या होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका जो ठोस था ये आपके लिए समझ में आ गया होगा और इसके गुण समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों आगे है उसके प्रकार, मतलब ठोस के प्रकार समझना है। तो देखिएगा दोस्तों ठोस के प्रकार। तो दोस्तों आपके लिए बता दें ठोस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाते हैं, इनके बारे में समझाते
हैं दोस्तों, तो जैसे आपने एक मोम देखी होगी दोस्तों, मोम है ना, मोमबत्ती, लकड़ी है ना। तो दोस्तों आपने लकड़ी देखी होगी, तो ये लकड़ी कैसा है दोस्तों, आपका आकृष्टलीय ठोस है। ठीक है दोस्तों, लकड़ी क्या है आपकी, आकृष्टलीय ठोस है। ठीक है, और यदि हम जैसे बात करें NaCl की दोस्तों, तो एक क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है दोस्तों, NaCl मतलब होता है दोस्तों नमक। ठीक है, NaCl मतलब क्या होता है दोस्तों, नमक होता है। तो ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं, यही हमें बताना है ना, कि ठोस के प्रकार है ना। तो ठोस के प्रकार आपके लिए बताए हैं कितने होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब इनकी परिभाषा की बात करें तो दोस्तों देखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा भी आपके लिए बता दें कि ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था से जुड़े होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि इनके कण कैसे होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था से जुड़े होते हैं। आपको दोस्तों एक ही वर्ड याद रखना है, निश्चित व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, क्या याद रखना है, निश्चित व्यवस्था। ठीक है, तो ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि आप यहाँ पे कर दें कि नहीं जुड़े होते हैं, तो वो अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा बन जाती है। ठीक है, तो आपके लिए केवल क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा यहाँ पे देखना है, उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस की। तो क्रिस्टलीय ठोस की आप ऐसे ही लिखिएगा कि ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था से जुड़े होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझिएगा क्रिस्टलीय ठोस के मुख्य उदाहरण बताएं दोस्तों। तो जैसे एक मैग्नीशियम हो गया है ना, और अभी आपके लिए NaCl नमक बताया था, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये दोस्तों सभी क्रिस्टलीय ठोस हैं। अब दोस्तों आपके लिए आगे बताएं कि जैसे क्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या होते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस के गुण, इनमें कणों की निश्चित व्यवस्था होती है। दोस्तों परिभाषा में ही है कि ऐसे ठोस जिनके कण निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस का मुख्य गुण क्या है कि इनमें कणों की निश्चित व्यवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, और इन्हें आप चाकू से काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये क्रिस्टलीय ठोस के गुण हैं। अगला है दोस्तों, ये विषमदैशक प्रकृति के होते हैं। दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, विषमदैशक प्रकृति के होते हैं। और दोस्तों अगला है कि ये किसी निश्चित ताप पर पिघलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप इनको पिघलाएंगे ना, तो ये निश्चित ताप पर पिघल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप बर्फ को पिघलाएं तो बर्फ से आप पानी बना लेते हैं ना, तो ये निश्चित ताप पर पिघलते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है कि इनके कणों की दीर्घपारसी व्यवस्था होती है। दोस्तों दीर्घपारसी व्यवस्था होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए क्रिस्टलीय ठोस एवं उसके गुण। आगे दोस्तों आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, और आगे बताते हैं दोस्तों आपके लिए अक्रिस्टलीय ठोस एवं उसके गुण। दोस्तों यदि आप इसके नोट्स चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आपके लिए हम बताएंगे कि आप इसके नोट्स किस तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं हम अक्रिस्टलीय ठोस। दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाते हैं कि वे ठोस जिनके कण एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। मतलब निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण बताया था, लकड़ी हो गया, मोम हो गया। ठीक है, ये कैसे ठोस है दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है वार्षिक एग्जाम में कि मोम किस प्रकार का ठोस है, तो आप लगाइएगा मोम अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। देखिएगा दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या हैं कि इनके कणों की व्यवस्था निश्चित क्रम में नहीं होती है। ठीक है, पहले ही बताया था दोस्तों, निश्चित व्यवस्था में नहीं होती है। ठीक है, इनकी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। अगला है दोस्तों, इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस को आप चाकू से काट सकते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस को आप चाकू से नहीं काट सकते। ठीक है, आगे समझिएगा। आगे दोस्तों ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये ताप देने पर नर्म हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप इनको ताप देंगे ना तो ये बिल्कुल नर्म हो जाएंगे। कौन दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे मोम को आप ताप देंगे ना तो बिल्कुल ही वो नर्म हो जाएगा। और इनमें लघु पारसी व्यवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, इसमें लघु पारसी व्यवस्था होती है। किन में दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस में। तो दोस्तों इस प्रकार आपके जो क्रिस्टलीय ठोस है ना, और उसके गुण, और अक्रिस्टलीय ठोस और उसके गुण, और ठोस कंप्लीट होते हुए अब दोस्तों आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ठीक है दोस्तों, इसको हम समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे समझते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ठीक है,
तो दोस्तों आपके लिए बता दें कि जो क्रस्टलीय ठोस हैं ये मुख्य रूप से आपके दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ठोस को नेटवर्क ठोस कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सहसंयोजक ठोस को हम नेटवर्क ठोस कहते हैं। ठीक है, तो समझिएगा पहला ठोस क्या है दोस्तों आपका आणविक ठोस। तो याद रखिएगा कि ऐसे ठोस जो किससे मिलके बनते हैं दोस्तों, आपके अणुओं से मिलके बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उदाहरण के लिए जैसे आपके लिए हम बताएं इसका उदाहरण, तो इसका दोस्तों सबसे अच्छा उदाहरण आपने ये देखा होगा CO2, यानी कि दोस्तों ठोस CO2 को हम क्या कहते हैं, बर्फ कहते हैं। तो आणविक ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है दोस्तों, आपका बर्फ है। ठीक है ना, एक समझ में आ गया होगा दोस्तों। और दूसरा उदाहरण आपके लिए बताएं तो एक उदाहरण है आपके लिए I2। ठीक है दोस्तों, है ना, यानी कि जो आपका जो I2 है ये भी क्या है दोस्तों, आपका आणविक ठोस है। ठीक है दोस्तों, तो आणविक ठोस क्या होते हैं, याद रखिएगा अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और इसका मुख्य उदाहरण क्या है दोस्तों, CO2 और I2। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों आपका आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस के लिए आप याद रखिएगा कि आयनिक ठोस आयनों से मिलके बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आयनिक ठोस कैसे मिलके बनते हैं दोस्तों, आयनों से मिलके बनते हैं। और आणविक ठोस आपके अणुओं से मिलकर बनते हैं। उदाहरण रखिएगा जैसे बर्फ आपका आणविक ठोस है, और ये दोस्तों इसका आयनिक ठोस का उदाहरण बताएं आपके लिए तो एक NaCl, यानी कि दोस्तों आपने नमक देखा होगा, ये भी आपका काय का उदाहरण है दोस्तों, आपका एक आयनिक ठोस का उदाहरण है या दोस्तों NaCl। ठीक है दोस्तों, NaCl आपका एक आयनिक ठोस का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों जैसे आपके लिए पूछा जाए क्यों है, तो जैसे यहाँ पे प्लस आयन होते हैं, Cl पे माइनस आयन होते हैं ना, तो इसलिए ये क्या है, एक आयनिक ठोस है। कौन दोस्तों, NaCl मतलब नमक। अब दोस्तों समझते हैं धात्विक ठोस। ठीक है दोस्तों, क्या समझना है आपके लिए, धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस को याद रखिएगा कि धात्विक ठोस हमेशा धातुओं से मिलकर बनता है। याद रखिएगा धात्विक ठोस कैसे मिलकर बनता है, धातुओं से। ठीक है, तो आपके लिए धात्विक ठोस के उदाहरण बताना है। तो ठीक है दोस्तों, धात्विक ठोस के आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे धातुओं वाले, है ना। जैसे दोस्तों आपके लिए पहले उदाहरण की बात करें हम, तो पहला उदाहरण है आपका सोना चांदी, है ना दोस्तों। आपने सोना चांदी देखा होगा, ये धातुएं हैं, तो ये सोना चांदी काय के उदाहरण है दोस्तों, आपके धात्विक ठोस के उदाहरण है। कौन, सोना चांदी। ठीक है, अब दोस्तों अगला है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। तो इसको हम समझते हैं काफी महत्वपूर्ण ठोस है ये। तो दोस्तों देखिए सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस क्या कहलाते हैं, बात को ध्यान से समझिएगा। ऐसे ठोस जिनमें एक ठोस किसी दूसरे ठोस से एक निश्चित क्रम में जुड़ कर एक बड़ा सा ठोस बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के ठोस को हम सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। मतलब दोस्तों इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ठोस मिलकर एक बड़ा ठोस बनाते हैं। ठीक है ना, उसी को हम सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें आपको समझना है। ठीक है, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं और यह बहुत अधिक ताप पर पिघलते हैं। ध्यान रखना, जो सहसंयोजक ठोस हैं इनके लिए बहुत ज्यादा ताप की आवश्यकता पड़ती है, तभी ये क्या होते हैं दोस्तों, आपके पिघलते हैं। ठीक है, आगे समझिएगा दोस्तों कि और यह द्रव की अवस्था में विद्युत के सुचालक नहीं होते। अगर आप इनको द्रव अवस्था में लाएंगे ना तो ये विद्युत के क्या नहीं होंगे दोस्तों, सुचालक नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि कुचालक होंगे। उदाहरण की बात करें दोस्तों तो मुख्य उदाहरण आपने दोस्तों देखा होगा हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये हीरा और ग्रेफाइट काय का उदाहरण है, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका सहसंयोजक ठोस भी कंप्लीट होता होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपके ये जो क्रस्टलीय ठोस के प्रकार बताने थे ये सब कुछ बता दिए हैं दोस्तों। ये पहला वीडियो था, मात्र दोस्तों 15 मिनट का वीडियो है। वीडियो यदि आपके लिए अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े दोस्तों, और इसका हम तुरंत पार्ट जल्दी बनाए। ठीक है दोस्तों, तो ये केमिस्ट्री का हमारा पहला लेक्चर था। ठीक है दोस्तों, पहला लेक्चर था जिसमें आपके लिए हमने 2 महत्वपूर्ण टॉपिक समझा दिए हैं। एक समझा दिया है आपके लिए दोस्तों हमने ठोस, है ना, और उसके गुण और उसके प्रकार समझा दिए ठोस के, है ना दोस्तों, प्रकार
भी समझा दिए। और हमने फिर दोस्तों प्रकार के बाद दो मुख्य प्रकार थे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। उनमें से हमने आपके लिए ये दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस के भी प्रकार बता दिए, जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चारों आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। ठीक है दोस्तों, इनके आपसे उदाहरण पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।